जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक जो चीज पढ़ी थी कि हमारे अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी। तो आज के जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है फोकल कोड और उसके रिलेटेड कुछ ही रिजल्ट्स हैं। हम पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। इफ वी गॉट द टाइम तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पढ़ सकते हैं। सो रेडी? तो सबको लग रहा होगा ये पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन, टेंजेंट ये सब सर्कल में भी किया था। तो इसके बाद कुछ सिमिलर चीजें शुरू हो जाएंगी। सो रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है। तो कल आप लोगों को याद है जब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एक पॉइंट पी टी वन है, एक पी टी टू क्यू टी टू है, तो इसके ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने निकाल लिए थे। यस मैम। अगर ये इक्वेशन है तो इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या थे कि ए टी स्क्वायर कोमा 2at, राइट? तो अगर t1 पे लाइक कर रहे तो at1 स्क्वायर कोमा 2at1, और q2 t2 पे है तो आपके पास आ गया at2 स्क्वायर कोमा 2at2, राइट? एग्री? तो Yes. अगर मुझे ये स्लोप निकालनी है पी क्यू की तो क्या होगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होगा। और इसको भी फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हो? 2a कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा अपॉन a कॉमन, और आपके पास बचेगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। क्या किसी को ये चीज लिखने में कोई डाउट है? a से a भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके पास बचा 2 अपॉन t2 प्लस t1, राइट? क्लियर है? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? तो आपको ये पता चल गया कि जो मेरी स्लोप आएगी वो किसके बराबर होगी? 2 अपॉन t1 प्लस t2 के। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यस ये बताओ कि फोकल कोड होती क्या है? एग्जैक्टली में फोकल कोड है क्या? मैम, वो कोड फोकस से पास करें। ऐसी लाइन, अ लाइन passes through focus, a line passes through focus and intersect parabola from both ends. क्लियर है? एक ऐसी लाइन पी क्यू जो फोकस में से पास हो रही है उसको आपने क्या बोल दिया? फोकल कोड। तो आप लोगों को पता चला फोकल कोड डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या हुआ? जो लेटस रेक्टम था फोकस से ही पास होने वाली लाइन थी, बट उसके लिए कंडीशन थी क्या? दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्लियर है? यस मैम। डबल ऑर्डिनेट में क्या था? एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट योर पैराबोला ऑन बोथ द साइड्स बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कोई भी लाइन हो सकती थी। लेकिन फोकल कोड क्या हो गया? अ लाइन दैट पासिस थ्रू फोकस। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि 90 का एंगल बने ही बने। क्या फोकल कोड का कंसेप्ट पता चला? यस मैम। तो अभी हमने निकाला था कि स्लोप ऑफ फोकल कोड दैट मीन्स पी क्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन t1 प्लस t2। क्लियर है ये भी? यस मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? चीजें इंटरलेट होती जाएंगी अब। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, द फोकल कोड टू y square is equals to 16x is tangent to the circle, then the possible values of the slope of this code। क्या करेंगे क्वेश्चन को? अब इनके अकॉर्डिंग एक क्या है? एक पैराबोला है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ऐसी कोई डायग्राम बन रही है डियर स्टूडेंट्स? तो सबको पता चल गया होगा इसका फोकस कहाँ पे है। इसको 4ax से कंपेयर कर लो तो फोकस कहाँ बना? 0। 4,0 पे। तो यहां से कोई आपकी फोकल कोड पास हो रही है डियर स्टूडेंट्स? पी क्यू। एग्री? तो इसके बाद आप बोल रहे हो कि एक सर्कल है जिसकी ये टेंजेंट है, कुछ ऐसा होगा। तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है? 6,0 पे है। क्लियर? और इसका जो रेडियस है वो √2 है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है नो। किसी को भी? ठीक है। तो आपने क्या किया कि लेट जो मेरी पी क्यू की स्लोप है, जो पी क्यू की स्लोप है अगर वो m है
तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या बन जाएगा, आपके पास पॉइंट पता है 4,0, तो y माइनस 0 m इंटू एक्स माइनस 4। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी आपको इक्वेशन तो निकालनी ही पड़ेगी। तो वो तो परपेंडिकुलर अगर दे रखी तो, लेकिन हमें ऐसा कुछ केस नहीं दे रखा, राइट। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, एम एक्स माइनस वाई माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ पी क्यू बन गई, दैट मीन्स फोकल कोड। क्लियर है। अब आपको ये पता है कि जो पी क्यू है वो क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने आपका पीछा नहीं छोड़ना। पी क्यू इज टेंजेंट टू सर्कल। यस तो किसको एग्री है कि √2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 6m माइनस 0 माइनस 4m अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। एग्री हो। यस मैम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वन। हाँ बस वही, इसने पीछा नहीं छोड़ा हमने, हम कहीं भी पहुंच जाए। तो √2 इज इक्वल्स टू कितना बना, 2m अपॉन √m² प्लस 1। इसको सॉल्व करने का मेथड आता है, स्क्वेयरिंग करोगे 2 इज इक्वल्स टू 4m² अपॉन m² प्लस 1। तो 2m² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4m²। तो आपके पास m² की वैल्यू आ गई 1। दिस इंप्लाइज m की दो वैल्यूज आ गई -1 प्लस 1। तो आंसर भी क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। किसी ने हमें पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है। यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई डाउट? चलें आगे। एग्री, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। ग्रेट। उसके बाद आपके पास आता है एंड्स ऑफ फोकल कोड। एंड्स ऑफ फोकल कोड मींस अब इनमें क्या रिलेशन होगा, कि अगर आपको पता है कि मेरी कोई फोकल कोड है पी क्यू, तो उसके एंड पॉइंट्स क्या है, T1 एंड T2 है। ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे हमें स्टार्टिंग में बता दिया कि जो PT1 है वो किसके बराबर होगा, A T1² कॉमा 2A T1, राइट। यस मैम। क्लियर है। और आपको पता है कि ये जो पास हो रही है ये a,0 से पास हो रही है, क्योंकि अगर मेरे पास पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4ax है, और मेरे पास स्लोप भी निकल गया, m ऑफ पी क्यू मेरे पास कितनी है, 2/T1 प्लस T2, राइट। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन पी क्यू की बनाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा डियर, मेरे पास बनेगा y माइनस 2a T1 इज इक्वल्स टू 2/T1 प्लस T2 इंटू x माइनस a T1²। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। और आपकी जो ये लाइन है ये a,0 से पास हो रही है, तो आप बना दोगे 0 माइनस 2a T1 इज इक्वल्स टू 2/T1 प्लस T2 इंटू a माइनस a T1²। एग्री। तो जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास एक रिलेशन डेवलप होगा T1 T2 इज इक्वल्स टू -1। तो आपको ये पता चल गया कि एंड पॉइंट्स में क्या रिलेशन है, T1 इंटू T2 किसके बराबर होंगे, -1 के। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है? जब चीजें हम चीजें देख लेते कि एग्जैक्टली आई कहाँ से, तो चीजें माइंड में रह भी जाती हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो चले आगे। तो डेफिनेटली खत्म कहाँ पे होगा, क्वेश्चन पे। अब हमें बताया कि 2 माइनस 8 एक इज एट द एंड ऑफ फोकल कोड, एक एंड है, और y² इज इक्वल्स टू 32x। इफ द अदर एंड आपको दे रखा है अल्फा बीटा, देन क्या आप अल्फा प्लस बीटा की कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो y² किसके बराबर है, 32x की। अगर आप इसको y² इज इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करोगे तो दिस इंप्लाइज 4a किसके बराबर होगा, 32 के। a किसके बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 8 के बराबर आ जाएगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसके बाद आपने ये माना कि एक पॉइंट अगर मेरा p पॉइंट तो 2,-8 है, t पॉइंट 2,-8 है, और अगर आप कुछ भी पॉइंट लोगे कि P ऑफ T, एक पॉइंट अगर 8,8 है, अगर P ऑफ T लेते तो आपके पास ये A है। बेसिकली आप क्या लेते हो, A T स्क्वायर
कोमा 280, ए की वैल्यू कितनी है 8, तो मीन्स आपके पास कितना बन गया 8t² कोमा 16t। ये और ये आप दोनों सेम मान रहे हो, एक ही बात कर रहे हो दोनों की। सो दिस इंप्लाइज कि 2 किसके बराबर है 8t² के, और -8 किसके बराबर है 16t के। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 के बराबर आ गई डियर। Yes, ma'am. क्लियर है। फिर हमने एक चीज पढ़ी, याद है आप लोगों को, कि t1 इंटू t2 का रिलेशन क्या होता है आपस में -1। -1. अगर ये t1 है, हम क्यों उलझे, हम t1 ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो t1 आपके पास -1 है, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर आ गई। राइट। तो आपके पास दूसरा जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं एट पॉइंट t2 वो किसके बराबर होने चाहिए थे a t2² कोमा 2a t2। हाँ जी बिल्कुल 64 आएंगे तो आपके पास बना 32 कोमा 32। दैट मीन्स ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास 64 आ गए, मुझे आंसर्स आ गए थे। क्लियर है। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है यहाँ तक? चले आगे। अब आपके पास आती है लेंथ ऑफ फोकल कोड, कि इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर आपकी लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी। तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, आपको पता है कि कौन सा। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपने माना कि ये वाला पॉइंट मेरे पास अगर a t² कोमा 2a t है, तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा a t², ये a के बराबर है। राइट। क्योंकि आप लोगों ने माना ना, सोचो कि अगर t1 t2 का -1 है, अगर t1 को t मान लो तो t2 -1/t होगा डियर। Yes. तो इन द सेम वे आपके पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या बन जाएंगे, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू a/t² कोमा -2a/t के इक्वल हो जाएंगे ना। एग्री। Yes, ma'am. तो बस अब उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ पी क्यू है वो किसके बराबर आएगी a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन टिल देयर। अब इन टर्म्स ऑफ एंगल, अगर आप एंगल की बात करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। राइट। तो अगर आपने माना कि ये एंगल अल्फा है, ये पॉइंट टी है, इसको आपने -1/t ले लिया, तो आपके पास देखो एम पी क्यू किसके इक्वल निकाला था 2/t1 प्लस t2। ये t1 है, ये t2 है, तो वैल्यूज पुट कर सकते हो। और एम पी क्यू मीन स्लोप होती है, दैट इज tan अल्फा। तो किसके बराबर आ जाएगा 2/t प्लस t -1/t। तो सॉल्व करोगे t -1/t 2 cot अल्फा के बराबर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अनटिल एंड अनलेस आपको इसको बनाना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा कि जो मेरी लेंथ है इन टर्म्स ऑफ एंगल वो किसके बराबर आ जाएगी 4a cosecant² अल्फा। इज इट क्लियर। ठीक है। तो आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी कि इन लेंथ जो है पी क्यू का डिस्टेंस या तो 4a cosecant² अल्फा के बराबर होगा अगर मैं एंगल्स में बात कर रही हूँ, अगर मैं पैरामीटर में बात कर रही हूँ तो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन टिल देयर। अब देखें इम्प्लीमेंट कैसे होता है। सोचो लेंथ ऑफ फोकल कोड निकाल, आपको पता है लेंथ ऑफ फोकल कोड of the parabola y is equal to 4x at a distance of b from the vertex c is c। then तो आपको बताना है कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा क्या करना चाह रहे हैं क्वेश्चन। एक तो पैराबोला है,
ये बात तो क्लियर है। कौन सा पैराबोला है? मैम राइट। हाँ, और इसका ये फोकस भी a,0 सबको क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो यहाँ से कोई भी आपका ये जा रहा है पी क्यू लाइन, और इसका जो एंगल है ये एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, यस मैम। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। तो ये एंगल लेट्स सपोज थीटा है, ये वर्टेक्स है 0,0, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है a है। अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकल सकती है माय डियर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा जो है वो 90 प्लस थीटा के बराबर है, तो थीटा अल्फा माइनस 90 के इक्वल होगा। एग्री? अच्छा, तो किस किस को ये पता है, ये ट्राइंगल वाली स्ट्रेट लाइन में फॉर्म पड़ी थी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी के इक्वल होता है। यस मैम, नॉर्मल फॉर्म। अब थीटा अल्फा माइनस 90 है, तो आप एक्स कॉस अल्फा माइनस 90 लगा दो, प्लस वाई साइन अल्फा माइनस 90 लगा दो, और पी किसके बराबर उन्होंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, डिस्टेंस क्या है, बी है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके आपके पास क्या बनेगा, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये पी क्यू की इक्वेशन है ना, ये a,0 से पास हो रही है। तो a cos 9 नेगेटिव का एंगल कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस y, y का वैल्यू 0 हो गया, साइन 90 माइनस अल्फा हो गया, दैट इज इक्वल्स टू b। तो आपके पास आ गया a साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू b अपॉन a आ गई। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो किसके बराबर थी, याद करो, 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा के। यस मैम। ठीक है, तो 4a कोसेकेंट स्क्वायर इसका उल्टा a बाय b, तो इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और उन्होंने आपको दे रखा है कि उसकी लेंथ कितनी है फोकल कोड की, सी। c, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू c। तो आपके पास 4a³ इज इक्वल्स टू b स्क्वायर c, जो भी रिलेशन इसको दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रहा है? यस मैम। नहीं, मैम बी ऑप्शन। बी में तो एक्स आ गया। बी स्क्वायर सी 4a³, ये एक्चुअली आपका थोड़ा टाइपिंग का इशू है, ये एक्स नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए था, बी स्क्वायर। ये एक्स नहीं होगा, ये क्यूब यहाँ पे। क्लियर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? मैम क्या और रिपीट कर दो ये वाला हाँ क्वेश्चन। जी, देखिए ध्यान से देखिए, उन्होंने हमें बोला कि लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द वर्टेक्स इज c। तो मेरे को ऑलरेडी लेंथ ऑफ फोकल कोड दे रखी थी c है, जो कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b के डिस्टेंस पे है। तो मुझे जब मैंने देखा कि ये इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, तो मुझे ये बात क्लियरली माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि परपेंडिकुलर फॉर्म लग रही है लाइन की। तो जब मैंने वो फॉर्म लगाई तो मेरी काफी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, अदरवाइज तो मेरे लिए चीजें निकालना मुश्किल था डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है तो पूछिए। नो मैम। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, area of trapezium whose vertices lie on the parabola y square is equals to 4x and its diagonal passes through 1, 0 and having length 24 5 by 4 each। तो क्वेश्चन समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? यस मैम। देखो, एक पैराबोला है,
उसके चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर। तो डेफिनेटली जो पैराबोला का केस है तो उसमें ट्रेपीजियम ही बनेगा। ये ट्रेपीजियम बन गया। और ये ट्रेपीजियम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मैम फोकस। फोकस पे। और ये 1,0 पॉइंट है। यस मैम। क्लियर है सबको? वॉइस की आवाज नहीं आ रही? तो मुझे लेंथ भी दे रखी है। जब लेंथ दे रखी है, अगर मैं ये लगाऊं L इज इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो मेरे को पता है L कितनी है, 25/4। ए 1 है, t प्लस 1/2t का होल स्क्वायर, तो t प्लस 1/t मेरे पास 5/2 बनेगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास t सॉल्व होके दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1/2 एंड 2। क्लियर है? यस मैम। या फिर अगर प्लस माइनस 5/2 लोगे तो या फिर आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी -1/2 -2। क्लियर है? यस मैम। तो जब इतनी चीजें आ गई हैं तो चीजें आप लोग 4 पॉइंट्स ही चाहिए थे। यस मैम। मैम तो आगे सॉल्व कर लोगे? होमवर्क दे दूं? मैम फिर इसे कोऑर्डिनेट्स बना के फिर एरिया निकालना होगा। आपसे पूछा क्या है? हाँ, आपसे एरिया पूछा, बस एरिया लगाना है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर है? हाइट। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। मैम एरिया का एक दूसरा शॉर्टकट भी तो होता है। नहीं, इसके ट्रेपीजियम के केस में तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओके मैम। मैम एक वो होता है ना, आपने बताया था ना डिटरमिनेंट वाला। नहीं, वो ट्रायंगल के केस में होता है ना। मैम और भी मतलब पेंटागन वगैरह तो उसमें भी कर सकते हैं ना, वो इंक्रीज कर देते जो बहुत बहुत लेंथी जाएगा, बहुत लेंथी जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लेना, दो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को ऐड कर लेना। यस मैम। ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। लेंथ ऑफ फोकल कोड एट अ पॉइंट t square, 6t is 100, then the value of t is। सबसे पहले तो बस मेरे को इतना पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 36x है। यहाँ से a मेरे पास 9 आ जाएगी तुषार। हाँ जी मैम। क्लियर है? बताओ। अब मेरे को लेंथ 100 दे रखी है, तो क्या मैं 100 इज इक्वल्स टू 9 t प्लस 1/t का होल स्क्वायर लगा सकती हूँ? यस मैम। तो आपके पास t प्लस 1/t प्लस -10/3 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यस। तो यहाँ से आपके पास t की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 आएगा, 9 आएगा, -1 आएगा, -9 आएगा। इतना तो सॉल्व सब कर सकते हैं। यस मैम। क्या पूछा है उन्होंने आपसे? मैम वैल्यू ऑफ टी। और वो t कौन सा पूछा है? फोकल कोड वाले केस में पूछा है। यस मैम। तो कौन कौन सी ऑप्शन आपकी, ये 4 वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी? ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। मतलब मुझे लगा कि अगर आपको इतनी चीजें आती है तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को कोऑर्डिनेट्स में कहीं जाना था, कुछ करना था। लेंथ नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपका? यस मैम। क्लियर है? चलिए, फिर से कुछ ना कुछ ये पंगा तो आपके लिए डालेंगे। सेमी लेटस रेक्टम, सेमी का मतलब आधा लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आपने हाईलाइट करके अपने नोट्स में रखना होता है। Semi-latus rectum of the parabola y square is equals to 4x is the harmonic mean between segments of focal chord of the parabola। तो हार्मोनिक मीन आपको पता चल गया कि L1 L2 ये आधा डिस्टेंस फोकस से ऊपर वाला, आधा नीचे वाला, इन दोनों का जो हार्मोनिक मीन है। तो इट मींस L1 2a L2 जो आपके पास है वो HP में है, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा डियर स्टूडेंट्स? AP में। क्लियर है? ये कहना चाहते हैं
कि अगर ए बी सी एपी में होना तो इनके रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c किस में हो जाएंगे? एचपी में। इज इट क्लियर? बोलिए। मैम हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा था। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा था तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि एपी और एचपी में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। एचपी का रेसिप्रोकल एपी ही बन जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेंगे जब एपी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, आप लोग फोटो में नहीं थे, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा था। तो क्या एचपी एपी का रिलेशन समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखिए, अगर उसने आपको कोई शॉर्टकट बताया है, कोई कंसेप्ट बताया, तो उसके बेस पे डेफिनेटली कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा, पूछा गया होगा। PSQ is the focal chord of the parabola such that SP is equals to 6, then the length of SQ is. तो आपको पता चल गया कि इसमें से आपके पास A कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। लेटेस्ट रिएक्टम आपके पास कितना आ जाएगा? मैम 8। सेमी लेटेस्ट रिएक्टम 4 आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया 6 4 और L, क्योंकि एस पी की बात कर रहे हैं, P पॉइंट ऊपर है, 6 4 L आपके किस में है? HP में है, यस मैम। राइट? एग्री? तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं? 1/6 1/4 1/L किस में हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। तो अगर AP में है तो आपको पता है कि 2 टाइम्स बीच वाले का सम इज इक्वल्स टू इन बाकी दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा 1/6 प्लस 1/L। याद आया कि अगर ए बी सी ए पी में है तो आप लिखते थे ना 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अरिथमेटिक मीन किया होगा। यस मैम। तो 1/2 इज इक्वल्स टू L प्लस 6/6L। तो 2 3 10 6, तो आपके पास बन गया 3L इज इक्वल्स टू L प्लस 6। तो 2L इज इक्वल्स टू 6। तो L की वैल्यू बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है, 3 के बराबर आ गई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। तो पता चला ना कि अगर वो क्वेश्चन दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ठीक है। तो कुछ चीजें हमारे लिए, अगर हमें ये चीजें नहीं पती होती तो हम नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, बताओ। बहुत कहीं ना कहीं से घूम फिर के आते। अब देखो, खुद से सोचो, B K आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, देन K इज इक्वल्स टू। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? एक पैराबोला है, ओरिजिन से पास हो रहा है, उसकी कोई फोकल कोड है। अगर ये B है, ये डिस्टेंस K है, और ये वाला पॉइंट A,0 है, राइट? ठीक है। तो आप लोग ये बोलोगे ना कि B2AK आर इन HP, राइट? तो 4A इज इक्वल टू, सॉरी, तो 1/B, 1/2A, 1/K आर इन AP। यस बच्चा पार्टी, अभी यस तो पार्टी शुरू हुई है। तो 2 टाइम्स 2/A इज इक्वल्स टू 1/B प्लस 1/K। तुषार, यस मैम। तो यस मैम। 1/A माइनस 1/B इज इक्वल्स टू 1/K। तो B माइनस A/AB मस्ट बी इक्वल्स टू 1/K। रेसिप्रोकल कर देंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB/B माइनस A। देख लो कौन सी ऑप्शन, चेक लो। A ऑप्शन दे दिया आपको आंसर, करेक्ट प्रिंस? सो सत्यम क्लियर है? साक्षी, यस मैम। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। इजी था? नोट सब बना रहे हैं? यस मैम। अच्छा, चलिए अब मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ। जब हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट सर्कल में बात की थी तो हमने बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट किया था, लेस देन 0 इनसाइड, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, इक्वल्स टू 0
ऑन द ऑन द सर। तो अभी भी वही करना है। देखो, लेस देन 0 इनसाइड, इक्वल्स टू 0 ऑन द पैराबोला। आउटसाइड कब होगा? जब ग्रेटर देन 0 होगा। कुछ नया नहीं है, बताओ। नो मैम। बात समझ आ गई? इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है या नहीं? हो जाएगा मैम, हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट चेक करना है तो सिंपली कैसे चेक कर दोगे? पॉइंट पुट करके देख लोगे, राइट एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर कोई पॉइंट मेरे को दिया है तो उस पॉइंट को मैं कैसे चेक करूंगी। जस्ट सिंपली अपने पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करूंगी। अगर पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो ऑन द सर्कल हो जाएगा, और लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो इनसाइड हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब लो, क्वेश्चन तो पूछ लिया उसने। द पॉइंट 2a, लाइज इनसाइड द रीजन। अब थोड़ा घुमा के पूछ लिया। अब कोई पैराबोला है, y x के इज इक्वल्स टू 4y, तो पैराबोला कैसा दिख रहा है? अपवर्ड है। उसका लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे है? 1 पॉइंट पे जा रहा है, 0,1। क्लियर है? अब कोई पॉइंट है 2a, जो कि लेटस रेक्टम और पैराबोला के बीच कहीं यहाँ पे लाई करे, तो दिस पॉइंट इज 2a, a। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो आप पैराबोला आपको दिया है, दैट इज x² - 4y। तो आप इस पॉइंट को 2a, a पे चेक करोगे तो आपका जो पैराबोला है 2a, a पे आपके पास बन जाएगा 4a² - 4a। 4a कॉमन आ गया, a - 1। तो आप जब इसको लेट इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखो, अब ये कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है। इट मींस दिस इक्वेशन मस्ट बी लेस देन 0। यस मैम। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, 0 एंड 1। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कहाँ पे लाई किया? ए लाइज बिटवीन 0 to 1। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? बी आ गया ना माय डियर स्टूडेंट्स। यस। कोई डाउट? नो मैम। बड़े इंटेलिजेंट हो। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। पॉइंट दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा डज नॉट लाई आउटसाइड। इट मींस या तो इनसाइड है या ऑन द पैराबोला है। यस मैम। तो आप लोग क्या करोगे? आप सिर्फ अपने पैराबोला को इस पॉइंट पे लेस देन इक्वल्स टू 0 रख लोगे और जो भी अल्फा की वैल्यूज है वो फाइंड कर लोगे लीनियर इक्वेशंस की तरह। तो ये क्वेश्चन कहाँ जाएगा? होमवर्क में। तो कौन कौन करके आएगा? ग्रेट, वंडरफुल। जब मेरे को इतने सारे फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आई गेस ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो पोजीशन ऑफ लाइन, अब सर्कल के केस में भी लाइन की पोजीशन चेक की थी ना? यस मैम। टेंजेंट है, नॉट इंटरसेक्टिंग है या इंटरसेक्टिंग है। तो एक पैराबोला है, ये मेरे पास पैराबोला है y² इज टू 4ax। अब इस पे आके लाइंस अटैक कर रही है। इन लाइन की क्वेश्चन जनरल है mx + c। क्या करते थे? सिंपली ये लाइन इसमें पुट कर देते थे और एक क्वाड्रेटिक बन जाती थी। बोलो, क्लियर है? इस क्वाड्रेटिक से आप लोग क्या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लोगे? यस मैम। अब डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। अगर इक्वल टू 0 होगा तो टेंजेंट हो जाएगी, और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपके पास नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। सेम सर्कल में ये सब पढ़ा था, राइट? मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखाने से प्रीवियस वाली। ये लो, ये लाइन जो है ये इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन टेंजेंट है, और ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
आप लोगों ने पढ़ा ना कि a माइनस एम सी इक्वल्स टू 0 होगा तो टेंजेंट बन जाएगी। तो इट मीन्स जब c जो है अगर वो a अपॉन m की इक्वल हो जाएगा, c जो है अगर a अपॉन m की इक्वल हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये टेंजेंट है? बोलो माय डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। मैम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था? ये लो। अच्छा, कैलकुलेट करने का बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस मैम डन। नो मैम यही वाला देखना था जो ये लिखा है 16। अच्छा, मुझे लगा शायद अंजलि आपको ये पूछना था बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई थॉट ओहो अब कैसे चलेंगे आगे, बच गई मैं। चलें? यस मैम। ओके। अरे यार हंस लिया करो बैड जोक्स पे। चलिए, अब आपके पास एक लाइन है, एक पैराबोला है। अब उन्होंने बोला है कि जो ये लाइन है डज नॉट मीट द पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ? मैम इसका डिटर्मिनेंट 0 से छोटा होगा। नेगेटिव होगा, राइट? तो आपको ये क्लियरली है कि a माइनस एम सी है जो लेस देन 0 होगा। तो a की वैल्यू मेरे पास 1/4 1/2 बनेगी। मैम 1। देखो ना, यस मैम। इज इक्वल टू 2 तो a की वैल्यू 1/2 बनेगी। ये m है, ये c है। क्लियर है? यस मैम। तो a आपके पास 1/2 है, माइनस m 2 है और c आपके पास c है। नेगेटिव हो गया तो 1 माइनस 4c नेगेटिव हो गया, तो 1 लेस देन 4c हो गया। c मतलब आपके पास सॉरी लैम्डा था, राइट? यस मैम। मुझे आज प्रिंस की आवाज भी नहीं आ रही है, अनुष्का बिन की भी नहीं मैंने सुनी। मौन व्रत है तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 1/4, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे मैम कुछ भी नहीं था। अच्छा, प्रिंस की माइक प्रॉब्लम है। ओके प्रिंस, तो क्लियर है? यस। फिर से बता दो कि अगर a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सी लाइन होगी? a माइनस एम सी इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा? a माइनस एम सी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये कौन सा है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। ये टेंजेंट Tangent. टेंजेंट। और ये नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन क्लियर है? इंटरसेक्टिंग। एनी डाउट टिल देयर? नो मैम। ठीक है। अब लेंथ ऑफ कोड ऑफ स्लोप m, लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्ट। अब मतलब ये कहाँ पे चले गए? ये बोले कि जो लाइन आपके पैराबोला में इंटरसेक्ट करके जा रही है तो इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? क्लियर है? इसकी लेंथ कितनी होगी? तो सीधा सा बात है, फंडा फॉर्मूला याद कर लो। आपको पता है कि ऐसी चीजें कम पूछी जाती हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूला। तो क्या आएगा? 4/m² अंडर रूट a इंटू 1+m² इंटू a माइनस एम सी। ठीक है? यस मैम। ज्यादा इन चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमने इसको एक बार करके लिख लिया। ऐसा ये बहुत रेयर कभी काम आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब एक लाइन है इंटरसेक्ट हो रही है इस पैराबोला के बीच में, आपको इसकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? एक पैराबोला है जिसका जो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, राइट? तो उसका वर्टेक्स कहाँ होगा? कुछ सोच पा रहे हो? क्या करोगे? सिंपल सी लाइन लगानी है, कुछ नहीं है। इस लाइन को, मेरी बात सुनो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। कर सकते हो? यस मैम। तो आपके पास क्या आएगा? x+5 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू x+2। जब आपने इसको सॉल्व किया ना, आपको इसको सॉल्व करके दो फैक्टर्स बनेंगे, x+2 इंटू x-6 इक्वल्स टू 0। तो x के दो पॉइंट्स आ गए, एक तो आपके पास आ गया -2 और एक 6। क्या बात क्लियर है? एग्री?
ये -2 और 6 क्या पुट करके आप इनमें पुट करके अपना वो निकाल सकते हो। जब x -2 होगा तो y कितना आ जाएगा, लाइन में पुट कर दो, 3 आ जाएगा जब यस x मैम। -2 होगा। और जब आपके पास x 6 होगा तो y कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या यस मैम। ये वाला पॉइंट आपके पास P आ गया, ये पॉइंट Q आ गया, क्या P Q का डिस्टेंस निकाल सकते हो। यस मैम। बताओ, क्या आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ा इतना बड़ा। नो मैम। जरूरत नहीं है, कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उससे जल्दी तो हम इससे कर लेंगे। तो आपके पास पी क्यू जो ए बी कोड है, जो भी इसमें ले रहे हैं ए बी, उसका डिस्टेंस प्रिंस ने हमें बता दिया 8√2। क्या बात क्लियर हुई सबको। यस मैम। एनी कंफ्यूजन टिल देयर। नो मैम। तो नहीं याद करना पड़ा, सोच रहे हो। अरे यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सर्कल के केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी यस मैम। हमने। सर्कल के केस में क्या था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, राइट। यस मैम। तो इसमें कौन सा कोई पहाड़ टूटेगा, इसमें भी सेम ही बनेगी, वाई स्क्वायर को y1 और x को क्या रिप्लेस किया था, x प्लस x1/2। ट्रांसफॉर्म किया है y स्क्वायर को y1 में और x को ट्रांसफॉर्म किया है x प्लस x1/2 में। ठीक है सत्यम, कोई भी फंडा चेंज नहीं कर रहे हैं, जो सर्कल्स में लगाया था वहीं पे चल रहे हैं। क्या बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आती है, एक्स स्क्वायर को x(x1) लिख लिया, वाई स्क्वायर को y(y1) लिख लिया, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, और अगर इसमें x y बन जाए तो x(y1) प्लस y x1/2। क्या क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो आप फंडा इसमें लगा दो, मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला इन द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2 इज। कैसे करेंगे। पैराबोला है, पहले इस पैराबोला में a1 आ गया, यस मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी इस पैराबोला की, y1। y1, तो ये x1 y1 है, तो 2y इज इक्वल्स टू 4 इंटू x प्लस 1/2। तो आपके पास सॉल्व करके y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 आ गया, दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई डियर। यस मैम। क्लियर है। अब इमेज ऑफ पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला इन द टेंजेंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पैराबोला कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। एक जो लाइन है आपकी जा रही है, ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये कहाँ से जा रही है, एक पॉइंट से पास होके जा रही है 1, 2 से, ऐसे ये 1, 2 पॉइंट है। क्लियर है। इस पैराबोला की जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बन रही होगी। बताओ, ये मिरर इमेज है इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो क्या कर सकते हो सॉल्व। मैम बता दो एक बार, मैम होमवर्क में भी क्वेश्चन था। होमवर्क में भी था, ओके। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लूं और वो पॉइंट में a(t², 2at ले लूं, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास a डैश बनेगा। यस मैम। ठीक है, तो a मेरे पास 1 है, तो आप कैसे लगाओगे इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। मैम एक बार दोबारा बताना। ओके, अगर अगर आप सोचो बहुत ध्यान से कि
ये पॉइंट ए लिया है जो मैंने ले लिया ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ए 1 है तो ये मेरे पास टी स्क्वायर कॉमा 2t बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये ए डैश इसकी मिरर इमेज होगी। यस मैम। ठीक है, तो क्या आप ये दोनों का पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो किसी तरीके से? किसी तरीके से क्या आप सोच पा रहे हो? आपने कुछ डिस्टेंस फॉर्म किया होगा, x माइनस x1 अपॉन x का कोऑर्डिनेट y माइनस y1 अपॉन y का कोऑर्डिनेट, कुछ ऐसा किया था? थोड़ा सा इस बारे में सोच लेना, एज अ होमवर्क टास्क असाइन कर देती हूँ, नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे। एग्री? थोड़ा सा Yes. देखना, एक बार डिस्टेंस फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन में पड़ी थी उसको सोच के आना। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर ए टी स्क्वायर 280 दिया होगा तो क्या बनेगी, टी वाई एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। वो सेम ही पहले x1 y1 ले लोगे, उसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर दोगे, राइट? और अगर आपको स्लोप दे रखी होगी टेंजेंट की m, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स बाय ए बाय एम। ठीक है जी, ये स्मॉल वाला m ही है बेसिकली, इसको या कैपिटल ले लो। क्लियर है? ओके, यस मैम। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज है कि अब ये इम्पोर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर ऑफ द फॉर्म क्या है कि जो m है वो 1/t के इक्वल है। सोच पाए कैसे? अभी के लिए ऐसे ही याद कर लो क्योंकि अभी आपको डेरिवेटिव नहीं पता। अगर पता है तो सोच लो, ये m है, ये पैरामीटर आपने t ले लिया, तो आपने पॉइंट क्या लिया था, पॉइंट इज ए टी स्क्वायर कॉमा 2at लिया था डियर। यस मैम। तो आपके पास क्या बना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो 2y इज इक्वल्स टू 4a बनेगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 4a अपॉन 2y के। यस मैम। 2 कैंसिल, 2 अपॉन ए वाई, और y की वैल्यू कितनी है 280, तो 2a अपॉन 2at, तो आपके पास कितनी बनी स्लोप 1/t के इक्वल। क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, अब आपने जब t की वैल्यू निकाल ली है तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप आप निकाल सकते हो कि a अपॉन एम स्क्वायर होगा, 2a अपॉन एम स्क्वायर होगा। क्लियर है? आपने अभी निकाला ना कि जो m है वो 1/t के इक्वल है। यस मैम। तो दिस इंप्लाइज कि जो t है वो 1/m के इक्वल है। और आप लोगों को पता है सबको, मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोगों की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तुषार सत्यम प्रिंस। तो देखो अनुष्का, अगर आपने ये पता है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए थे, t को 1/m से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो क्या करेंगे, ये अगर पैराबोला है स्लो फॉर्म लगा दोगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस a अपॉन m। क्या लगाया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? यस मैम। श्योर सबको? Yes, चल, ma'am. अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्वेश्चन बताओ फटाफट। अब आप लोगों के आंसर होना चाहिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4, 10 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। क्या सोचोगे? मैम पहले तो ये निकाल लेंगे इससे। ए निकालेंगे, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो मैं टेंजेंट ही लिख लूंगी सीधा। यस मैम। तो आप लोगों के पास टेंजेंट कुछ बनेगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 9/4m बनेगी। अभी हमने बात की थी, याद करो, यस मैम। ये स्लोप फॉर्म की, एम एक्स प्लस a अपॉन एम।
याद है? यस मैम। और ये कहाँ से पास हो रहा है? 4, 10 से। तो आपको पता चल गया कि जो मेरे पास x है वो 10 है, जो x है वो 4 है, और जो y है वो 10 है। ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करके क्या m निकल जाएगी? यस मैम। क्वाइट सिंपल। क्लियर है? यस मैम। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल एंड द पैराबोला निकाल सकते हैं अबव द एक्स एक्सिस। कुछ चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं। इसका सेंटर 3,0 है और रेडियस 3 है। इट मीन्स ये जो सर्कल है ये ओरिजिन में से पास हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ डायग्राम ऐसी बन रही होगी। अगर ये मेरा पैराबोला है तो मेरा सर्कल इसी में से यहाँ से ऐसे कुछ बन रहा है। यस मैम। और इसका सेंटर 3,0 है, राइट। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है? 3 है। और इसकी एक टेंजेंट है जो यहाँ से पास हो रही है। 2 टेंजेंट्स पॉसिबल एक्सटर्नल पॉइंट से, लेकिन मेरे को अबव द एक्स एक्सिस लेना है। क्या क्लियर है? यस मैम। तो मेरी टेंजेंट कैसी बनेगी? टेंजेंट मस्ट बी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1/m के इक्वल होगी। यस मैम। ठीक है। तो इस टेंजेंट का जो 3,0 से डिस्टेंस है वो 3 है। डिस्टेंस फॉर्म लगा के m निकाल लोगे। बोलो। यस मैम। यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्वेश्चन होमवर्क है क्योंकि ये एडवांस्ड में आया था। सारे कंसेप्ट पढ़ना 2014 में ही आया था, राइट। तो करके आना। 2-3 क्वेश्चन ही होमवर्क दिए, बाकी कम इसलिए दिया जाता है क्योंकि डीपीपीस ऑलरेडी होती हैं और पुराने वाले कंसेप्ट आपको पढ़ के आने। तब मैं देखूं कौन कौन पढ़ के आएगा। आज के कंसेप्ट पता चले ना, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़े आज हमने। तो क्या क्या पढ़ा? एक तो फोकल कोड पढ़ी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा, पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, राइट। और एक आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी, उसमें वही पॉइंट फॉर्म पढ़ी, स्लोप फॉर्म पढ़ी, पैरामीटर। अच्छा, आप लोग नोट्स कैसे बनाते हो? जैसे ये कॉनिक चल रहा है तो कैसे सोचते हो? क्योंकि अगर आप सब अलग अलग रखोगे तो आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होएगी, लग रहा है।